हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट रिकैप। आज हम आपके लिए एक ऐसी सेक्स कॉमेडी की मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसने कॉमेडी की दुनिया में कई माइलस्टोन स्थापित किए हैं। मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमेन वांट और यह एक फ्रेंच मूवी है। यह मूवी एक ऐसे लड़की की कहानी को बताती है जो मजे मजे में गाँव की अधिकतर लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम डैन रोजर है, वो छुट्टियां बनाने अपने गांव पहुंचता है। वह घोड़ा गाड़ी में जा रहा होता है जिसे एक लेडी चला रही होती है। उस लेडी ने कुछ इस तरीके से कपड़े पहने होते हैं कि रोजर की नज़र उस लेडी के शरीर के कुछ स्पेसिफिक पार्ट पर चली जाती है, पर वह लेडी रोजर को कुछ नहीं कहती है और उसके ऐसा करने पर मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद रोजर अपने घर पहुंचता है जहां पर उसकी मेड उर्सुला और उसकी बहन उसका वेलकम करती हैं। मेड उससे पूछती है कि क्या वो उसे जानता है या भूल गया है, जिसके जवाब में रोजर उसे बोलता है कि वो उसे कैसे भूल सकता है क्योंकि वो घर की सबसे सेक्सी मेड है। तभी वहाँ रोजर की मॉम और आंटी आती है जो उसका वेलकम करती है और उसे घर के अंदर चलने के लिए कहती है। रोजर की मॉम उसे मार्क से इंट्रोड्यूस कराती है जो कि उसके फादर का फ्रेंड है और उसी घर में रहता है। वह बताती है कि मार्क को चांद देखना पसंद है और वो उसी में बिजी रहता है। मूवी के अगले सीन में रोजर जंगल में घूमने जाता है जहां वह एक आदमी को कब्र के सामने खड़ा देखता है जो काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा होता है, लेकिन वह आदमी रोजर को उसे देखते हुए देख लेता है जिसके कारण रोजर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन वो रास्ते में पत्थर से टकराकर गिर जाता है। तभी उसे वहां पर कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। वह धीरे धीरे उस तरफ जाता है और देखता है कि वहाँ एक लड़की का शूज़ हवा में आगे पीछे हो रहा होता है। वो थोड़ी और आगे बढ़ता है और देखता है कि उसकी मेड उर्सुला किसी आदमी के साथ जंगल में एंजॉय कर रही होती है। उर्सुला भी रोजर को उसे देखते हुए देख लेती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती है और उसे देखकर हंस पड़ती है। रोजर यह सब देखकर घबरा जाता है और वापस घर भाग जाता है। अगले दिन रोजर और उसकी फैमिली खाने पर इकट्ठा होती है। वहाँ हम रोजर की मदर का एक एंग्री रूप देखते हैं जो रोजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मूवी के अगले सीन में रोजर रात को अपने कमरे में सोने जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं और वह उन आवाज़ों के पीछे जाता है और जानने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या हो रहा होता है। वह देखता है कि एक मेड जिसके हाथ में कप और प्लेट होता है वह दरवाजे के पास काफ़ी अजीब तरीके से हिल रही होती है। कुछ देर ऐसे हिलने के बाद वह दरवाजा बंद कर लिया जाता है और मेड भी बाहर आकर अपने कपड़ों को ठीक करती है और वहाँ से चली जाती है। रोजर भी वहाँ से सीधा अपने कमरे में सोने चला जाता है। मूवी के अगले सीन में घर की सभी मेड्स नदी की तरफ जाती हैं। रोजर भी उनका पीछा करते हुए वहाँ जाता है और देखता है कि गाँव के कुछ लड़के मेड्स के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। अगले सीन में रोजर को अपनी बहन के साथ दिखाया जाता है जो उसे चर्च में चलने के लिए कहती है। वहाँ वह रोजर को एक सीक्रेट प्लेस के बारे में बताती है जहाँ से सबका कन्फेशन सुना जा सकता है और वह रोजर को वहीं छोड़कर चली जाती है। तभी आंट एमिली चर्च में एंटर करती है और कन्फेस करती है कि जब वह अपने नेफ्यू रोजर के साथ होती है तो उसे उसके बारे में गंदे आइडियाज़ आते हैं और वह नहीं जानती है कि वह इन आइडियाज़ को कैसे ब्लॉक करे। लेकिन प्रीस्ट एमिली की बात को न सुनकर अपनी नींद को पूरा कर रहा होता है। तभी अचानक से रोजर उनके बीच में गिर जाता है और आंट एमिली उसे उसकी मॉम के पास ले जाती है, जहां रोजर की मॉम आंट एमिली को रोजर की पिटाई करने को कहती है। तभी वहाँ जॉनी आता है और रोजर की पिटाई होते हुए देखता है। रात को जब रोजर सो रहा होता है तो उसे वही कप और प्लेट के हिलने की आवाज़ें आती हैं। वह देखता है कि वही मेड पहले की तरह बहुत जोर जोर से हिल रही होती है और काँप रही होती है, पर इस बार वो मार्क को भी देख लेता है जो उस मेड को हिलते हुए देख रहा होता है और उसका पीछा करता है। जब वह उसके कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि मार्क अपनी बाइनोक्यूलर से घर की मेड्स को देख रहा होता है। मार्क रोजर को वहां देखकर घबरा जाता है और कमरे से चला जाता है। रोजर मार्क की बाइनोक्यूलर को चेक करता है और समझने की कोशिश करता है कि वहाँ क्या चल रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक बुक दिखाई देती है जिसे जब वह ओपन करता है तो देखता है कि वह बुक बहुत सारी बैड इमेजेस से भरी होती है। रोजर को वह बुक बहुत पसंद आती है और वह उसे अपने पास रख लेता है। तभी मार्क कमरे में एंटर करता है और रोजर से कहता है कि वो जब चाहे इस कमरे में आ सकता है और चांद को देख सकता है जैसे वो रोज़ चांद को देखता है। वापस जाते हुए जब रोजर अपनी मॉम और डैडी के कमरे से गुजरता है तो उसे उनकी आवाज़ें आती हैं जो एंजॉय कर रहे होते हैं। रोजर दरवाजे के छेद से उन्हें देखने की कोशिश करता है, पर जॉनी उसे यह करते हुए देख लेता है। रोजर जॉनी से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए। जॉनी कहता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, पर इसके रिटर्न में उसे उसकी कार को रोज़ साफ़ करना होगा। अगले दिन रोजर चिकन हाउस में जाता है और उसी किताब को देखता है जो उसने मार्क के कमरे चुराई होती है। तभी वहाँ एक आदमी घास लेकर एंटर करता है और एक मेड मुर्गे को दाना डालने आती है, पर वह आदमी उस मेड को खिड़की में लॉक कर देता है और खिड़की की दूसरी तरफ जाकर मेड के साथ मस्ती करता है। रोजर मेड को इस सिचुएशन में देखकर हैरान हो जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, पर मेड रोजर को वहीं रोक देती है और कुछ भी करने के लिए मना कर देती है।
रोजर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है। तब तक वह आदमी अपना काम ख़त्म कर चुका होता है और रोजर को देखकर कहता है कि उसे सब कुछ देखकर मज़ा आया या नहीं। अगले सीन में हम रोजर को किचन में देखते हैं, जो मेड उर्सुला को पीछे से कसकर पकड़ लेता है, लेकिन उर्सुला घबराकर उसके सिर पर प्लेट मार देती है। बाद में वह रोजर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो उसे पहचान नहीं पाई, जिसके कारण उससे गलती हो गई। मूवी के अगले सीन में हम पोस्टमैन को देखते हैं, जो यहाँ न्यूज़ लेकर आता है कि जर्मनी ने उनकी कंट्री पर हमला कर दिया है, जिसे पढ़कर रोजर के फादर और बाकी सभी आदमी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं और कहते हैं कि हम जर्मनी को आसानी से हरा देंगे और लड़ाई में जाने से पहले पार्टी करते हैं। रोजर देखता है कि पार्टी के बाद हर एक आदमी घर की मेड्स को अपने साथ ले जाता है और लड़ाई में जाने से पहले उनके साथ एंजॉय करता है। रोजर भी मस्ती करने के लिए लड़की को ढूंढता है, पर उसे कोई भी लड़की नहीं मिल पाती है और वह ऐसे ही रह जाता है। कुछ दिन बाद जब सभी आदमी लड़ाई में जाते हैं तो रोजर उर्सुला के घर में काम करने में हेल्प करता है और उसे किस कर लेता है। रोजर उर्सुला से कहता है कि वो उसके साथ और एंजॉय करना चाहता है और रिलेशन बनाना चाहता है। वह कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है, जिसके जवाब में उर्सुला कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में रोजर अपनी मदर को देखता है, जो प्रीस्ट के सामने अपने पति की शिकायत कर रही होती है और कहती है कि उसका पति रिलेशन बनाते समय अजीब अजीब पोजीशन की डिमांड करता है, जो वह पूरा नहीं कर सकती है क्योंकि वह एक रिस्पेक्टेबल वुमेन है। पर प्रीस्ट उल्टा उसे ही गलत बोलता है और कहता है कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जो कुछ भी करना चाहता है तुम्हें वो करने देना चाहिए, क्योंकि यही ठीक है। अगले सीन में हम रोजर को नदी में नहाते हुए देखते हैं, जहाँ वह अपने पड़ोसन के साथ फ्लर्ट करता है और एंजॉय करता है। उसके बाद रोजर वहाँ से अपने घर जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसके फादर लड़ाई से वापस लौट आए हैं। वह अपने फादर से लड़ाई के बारे में पूछता है, पर उसके फादर उसे कोई जवाब नहीं देते हैं। रोजर वहाँ से आंट एमिली के कमरे में जाता है और उसे किस करने के लिए कहता है, जैसे वह बचपन में उसे क्या करती थी। पर आंट एमिली रोजर की रिक्वेस्ट से नाराज़ हो जाती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। पर तभी मार्क उसका दरवाज़ा नॉक करता है और एमिली से बातें करने लगता है। रोजर आंट एमिली की इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। कुछ देर बाद आंट एमिली भी रोजर का साथ देने लगती है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब रोजर अपने कमरे में होता है तो वहाँ वही मेड आती है, जो हमेशा कप और प्लेट लेकर घर में घूमती रहती है और रोजर को रिझाने की कोशिश करती है। पर रोजर उसके मूव्स को नज़रअंदाज कर देता है, जिसके कारण वह मेड कमरे से जाने लगती है। पर जैसे ही वह दरवाजे पर पहुँचती है, रोजर उसे वापस खींच लेता है और उसके साथ उसी पोजीशन में मस्ती करता है जैसे उसने उसे पास्ट में देखा होता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजर जोनी की गर्लफ्रेंड के पास जाता है, जो उस वक्त घर के घोड़ों की देखरेख कर रही होती है। वह रोजर से कहती है कि वह काम करते करते काफ़ी थक गई है। रोजर उसे कहता है कि वो उसे रिलैक्स फील करा देगा, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगेगा, और उसके शूज़ और कपड़े उतारने लगता है। पर वह रोजर को रोक देती है। तभी वह घर की एक मेड घोड़ों को देखने आती है और जोनी की गर्लफ्रेंड उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। रोजर उसकी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ खूब एंजॉय करता है। शाम को जब रोजर अपने कमरे में किताब पढ़ रहा होता है तो वहाँ उर्सुला घर की दूसरी मेड के साथ आती है और रोजर के साथ एंजॉय करती है। कुछ देर के बाद दोनों मेड रोजर के कमरे से चली जाती हैं, पर उर्सुला वापस दोबारा रोजर के कमरे में जाती है और देखती है कि वहाँ दो और लड़कियाँ मौजूद होती हैं। उर्सुला रोजर से कहती है कि वो उसे अकेले एंजॉय नहीं करने देगी और वो चारों पूरी रात एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉनी और बाकी सभी आदमी लड़ाई से वापस लौट आते हैं और जर्मनी को हराने की खुशी में पार्टी करते हैं। जॉनी की गर्लफ्रेंड रोजर के कमरे में आती है और उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। रोजर उसे कहता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके जॉनी के साथ शादी करनी होगी और आज की रात जॉनी के साथ बितानी होगी, ताकि यह बात किसी को पता न चल सके। कुछ देर बाद उर्सुला भी उसके कमरे में आती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। रोजर उर्सुला को भी कहता है कि उसे रिगलोस के साथ शादी कर लेनी चाहिए। उर्सुला के जाने के बाद आंट एमिली भी उसके कमरे में आती है। एमिली के कुछ बोलने से पहले रोजर उससे पूछता है कि क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो, जिसका जवाब एमिली हाँ में देती है। रोजर आंट एमिली को भी वही करने को बोलता है जो उसने बाकी लेडीज़ को बोला होता है और कहता है कि उसे मार्क के साथ शादी कर लेनी चाहिए। रोजर के समझाने पर घर की सभी लेडीज़ वैसे ही करती हैं और उस रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताती हैं और कुछ दिनों बाद वो सब अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लेती हैं। अगले सीन में हम रोजर को गांव छोड़कर सिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आप तक ऐसे वीडियो लाते रहें।